हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जनतंत्र का जन्म किस कवि की रचना है? महादेवी वर्मा, दिनकर, धूमिल या जयशंकर प्रसाद की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिनकर जी की। जनतंत्र का जन्म किस कवि की रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? तो उर्वशी के लिए मिला था। और कब मिला था? तो 1972 में मिला था। किसके लिए मिला था? उर्वशी के लिए मिला था। और कब मिला था? तो 1972 में मिला था। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से कौन आंचलिक कथाकार हैं? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, कमलेश्वर या फणीश्वर नाथ रेणु? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फणीश्वर नाथ रेणु। इनमें से कौन आंचलिक कथाकार हैं? तो वे हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। अलगू चौधरी और जुम्मन से किस कहानी के पात्र हैं? पंच परमेश्वर, सुभान खां, वापसी या परिंदे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंच परमेश्वर। अलगू चौधरी और जुम्मन से किस कहानी के पात्र हैं? तो पंच परमेश्वर कहानी के पात्र हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पवन सुत, अंजनी पुत्र, मारुति या विनायक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनायक। हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है विनायक। विनायक किसका पर्यायवाची है? तो गणेश जी का पर्यायवाची है। और पवन सुत, अंजनी पुत्र, मारुति ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो हनुमान के। हनुमान के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? तो पवन सुत, पवन कुमार, महावीर, रामदूत, मारुत तनय, अंजनी पुत्र, आंजनेय, कपीश्वर, मारुति, बजरंगबली, केसरी नंदन ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सभी हनुमान जी के पर्यायवाची हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव या आदति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आदति। अनुपम का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो अनुपम का पर्यायवाची शब्द आदति है। इसके अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो अनुड़, अपूर्व, अद्भुत, अतुल, अनोखा ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सभी अनुपम के पर्यायवाची हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। ठन गोपाल का क्या अर्थ है? कंगाल, बेकार, धनवान या समय आने पर मुकर जाना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंगाल। ठन गोपाल का अर्थ है कंगाल होना। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। तालू में जीभ ना लगना का क्या अर्थ है? भूख से तड़पना, प्यास से परेशान होना, चुप ना रहना, स्वाद ना मिलना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चुप ना रहना। तालू में जीभ ना लगना का क्या अर्थ है? चुप ना रहना। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ्य या कंठ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंठ तालव्य। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ये कंठ तालव्य कहलाते हैं। और ये क्या होते हैं? तो ये स्वर होते हैं। क्या होते हैं? ये स्वर होते हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होते हैं? स्वर होते हैं। और ये कैसे स्वर होते हैं? तो दीर्घ स्वर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। हिंदी शब्दकोश के छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? का, छा, त्रा या ज्ञा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, का के बाद आता है। हिंदी शब्दकोश के छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो का के बाद आता है। हिंदी शब्दकोश में संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छा, त्रा, ज्ञा और शा ये 4 होते हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। शुद्ध शब्द चुनिए, आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आशीर्वाद। ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हो जाएगा। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। हिंदी में दीर्घ स्वर कितने हैं? 3, 4, 8 या 7? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7 हैं। हिंदी में दीर्घ स्वर कितने हैं? तो हिंदी में दीर्घ स्वर 7 हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, ओ और औ ये 7 हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? उद्गम, खेत, कोट या अजीब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा उद्गम। उद्गम यहाँ पर क्या है, तत्सम शब्द है। क्या है, तत्सम शब्द है। खेत यहाँ पर क्या है, तो ये तद्भव है और इसका तत्सम क्या होता है, तो क्षेत्र होता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, संधि शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तत्सम। संधि शब्द कैसा है शब्द, तो संधि शब्द तत्सम है, तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संधि का अर्थ क्या होता है, संधि का अर्थ जोड़ना होता है। क्वेश्चन नंबर 14, सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि या दीर्घ संधि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुण संधि। सूर्योदय में कौन सी संधि है, सूर्योदय में गुण संधि है। कौन सी संधि है, गुण संधि है, तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूर्य प्लस उदय से हो जाएगा जाके। क्वेश्चन नंबर 15, हरीशचंद्र में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि। हरीशचंद्र में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है, तो प्रयुक्त संधि का नाम है विसर्ग संधि। क्या है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निराहार, निराहार में नी प्लस आहार, नी में विसर्ग संधि लग जाएगी, तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संधि कितने प्रकार की होती हैं, तो संधि 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो 5 होते हैं, तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निविकार, नी प्लस विकार की संधि क्या हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निर्विकार। निर्विकार से बनी संधि क्या हो जाएगी, निर्विकार, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, प्री विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है, विषय, कवि, मित्र या बैरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बैरी। प्री विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा बैरी नहीं है। प्री विषय होता है, प्री कवि होता है, प्री मित्र होता है, लेकिन प्री बैरी नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन इसका उत्तर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु, कारक, क्रिया विशेषण या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। धातु किसे कहते हैं, क्रिया के मूल रूप मूलांश को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है, इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है, तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, अवयव के कितने भेद होते हैं, 3, 4, 5 या 6, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 होते हैं। अवयव के कितने भेद होते हैं, तो अवयव के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, क्रिया विशेषण, पहला क्रिया विशेषण अवयव, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मय आदि बोधक अवयव, तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अवयव कितने प्रकार के होते हैं, तो अवयव 4 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सन्यासी का विलोम शब्द क्या है, राजा, भोगी, गृहस्थ या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गृहस्थ। सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा, गृहस्थ होगा, और सन्यास का विलोम शब्द क्या होगा, तो गृहस्थी होगा, तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या है, अदृश्य, द्रष्टव्य, निश्चित या स्थूल, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्थूल हो जाएगा। सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा, स्थूल होगा, स्थूल होगा। क्वेश्चन नंबर 22, कपीस में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि या यण संधि, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीर्घ संधि। कपीस में प्रयुक्त संधि क्या है, तो दीर्घ संधि है, कपि प्लस ईस, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, किस अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार या उपमा अलंकार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यमक अलंकार। किस अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है, तो यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है, तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यमक अलंकार किसे कहते हैं, शब्दों की आवृत्ति जहां एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हों, तो वहां पर कैसा अलंकार होता है, तो यमक अलंकार होता है। जैसे सबसे प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है, तो कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, हुआ खाए बौराए जग या पाए बौराए, इसमें कनक कनक की 2 बार आवृत्ति हुई है। पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24,
कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकार में कौन सा अलंकार है? अभी हमने बताया है तो इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। और ये शब्द अलंकार में आते हैं, ये सब किस में आते हैं? शब्द अलंकार में आते हैं। यमक अलंकार शब्द अलंकार में आता है, अनुप्रास भी उसी में आता है और श्लेष भी उसी में आता है, श्लेष भी उसी में आता है। और उपमा किस में आता है? तो ये अर्थालंकार में आता है। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, किस अलंकार के एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े होते हैं? यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार या उपमा अलंकार? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्लेष अलंकार। किस अलंकार के एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े होते हैं? तो वह है श्लेष अलंकार। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी शब्द एक बार आया है लेकिन इसके अर्थ 3 हुए हैं। लास्ट में मोती मानुष चून हुआ है। तो मोती पहला अर्थ है चमक, मानुष दूसरा अर्थ है प्रतिष्ठा और चून तीसरा अर्थ है जल। तो ये पानी के तीनों ही अर्थ हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। इस वीडियो में अभी हम लोगों ने हिंदी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक तथा शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।